हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिनसेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जिनसेट टेक का वन डे का चार्ट है और वन डे के चार्ट में आप देख पा रहे हैं कंपनी का शेयर पिछले कुछ दिनों से यानी पिछले हफ्ते से ये लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके करंट चार्ट के हिसाब से कि अभी हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं ये जो चार्ट पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न हम लोगों को क्या कहना चाहता है या इस तरीके का जो चार्ट पैटर्न है इसे हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके के चार्ट पैटर्न को हम लोग बेयर वेज कहते हैं। देखिए, एक बेयर वेज या एक बुल वेज में क्या होता है, जनरली एक ऐसा स्पाइक होता है, फिर इस तरीके से वो ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर नीचे आने के बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट को टच करता है। और एक तरीके का बुल वेज होता है, वो एक स्पाइक होता है और धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करता है और फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये दो टाइप का होता है। इसके बारे में मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे देखिए, इस चार्ट पैटर्न में भी इसने कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन किया है कि एक स्पाइक किया है, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश किया था, फिर यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम क्रिएट किया था। डबल बॉटम, हालांकि यहाँ पे बुल स्ट्रेंथ का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रहा है, हालांकि ये पिछले लो के आसपास भी नहीं आ पाया, उससे पहले ही इसने हायर लो बना के ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे ये भी और एक अच्छा खासा रिलायबिलिटी है। और थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए, इसने एक और एक हायर लो बनाया था। उसके बाद पिछले 2 दिनों से ये लगातार ग्रीन ट्रेंड कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे और एक ये रिलायबिलिटी है। तो अगर बात करें इस तरीके का बुल वेज या बेयर वेज क्या हर टाइम पे काम करता है, तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे भी इसने एक बनाया था और ये पिछले जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके आसपास गया था और इसके साथ यहाँ पे भी वो सेम टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन करने वाला है, या हो सकता है 80% चांस से ये कर दे। और एक यहाँ पे और बात है, देखिए ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर भी मूव कर रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई है कि नीचे इस सपोर्ट को टच करने के बाद ये ऊपर इस रेजिस्टेंस को भी टच करे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। और देखिए, ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्लोज इज क्लोज इनफ। तो ये जो पैटर्न ये क्लोजली रिलेटेड है बुल या बेयर वेज से, तो ये इनफ है आपके ट्रेड को लेने के लिए। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे करंट सपोर्ट क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस क्या बन रहा है और आपको एंट्री या एग्जिट कहाँ लेना चाहिए। तो देखिए, करंटली अगर आप लोग एंट्री करना चाहते हैं तो प्राइस तो यहाँ पे था एंट्री करने का 216 के आसपास, मगर आज ही के मॉर्निंग में स्टॉक थोड़ा बढ़ गया है। हालांकि ये अपने पिछले दिन के आसपास ही ओपन हुआ था, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अगर आप इसे बाय करना चाहे तो 218 टू 222 के आसपास अगर आप इसे बाय करते हैं तो आपका जो एसएल बन जाएगा यानी स्टॉप लॉस 205 के आसपास या उसके थोड़ा नीचे होना चाहिए। और आपका जो टेक प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए वो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव वे से सोचता हूँ हर वक्त, यानी कि अगर कोई मूव 100 तक जा सकता है तो मैं वहां पे 94 तक ही लेता हूं, क्योंकि उस टाइप का ट्रेड आपको लेना है जहां पे इजीली आपका ऑर्डर फिल हो सके। तो यहाँ पे देखिए, इसका जाने का प्रोबेबिलिटी तो 245 के आसपास है, मगर यहाँ पे मैंने 234 टू 237 के आसपास दिया है, जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पहुंच ही जाता है। और अगर आप इसके ऊपर भी होल्ड करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे 50% के आसपास स्टॉक को आप सेल आउट कर दे और उसके बाद जो 50% बचा होगा उसे लेके आप फर्दर टेलिंग स्टॉप लगा के ऊपर जाने की कोशिश करें। और जहां पे भी आपको स्टॉक का प्राइस नीचे आने का प्रोबेबिलिटी लगे या आप कन्विंस हो कि इसके बाद से ही स्टॉक का प्राइस नीचे मूव कर सकता है, तो वहां पे आप बाकी 50% को सेल कर दे। नहीं तो आप यहाँ पे वन शॉट में भी निकल सकते हैं। मैं कभी कभी ऑन शॉट में निकलता हूँ, कभी कभी 70-30 का रेशियो भी बना लेता हूँ कि 70% पहले सेल कर दूं, 30% बाद में, या 50% पहले सेल कर दूं और 50% बाद में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वन शॉट में निकलना चाहते हैं या आप मल्टी शॉट में निकलना चाहते हैं। देखिए, मल्टी शॉट में निकलने का फायदा होता है, कुछ नुकसान भी होता है, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा है कि स्टॉक थोड़ा ऊपर चला जाता है तो हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, मगर कभी कभी क्या होता है स्टॉक रिवर्स भी कर देता है तो वहां पे थोड़ा कम प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे मुद्दा बात यही है, अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 1:1 ही आपको मिलेगा, यानी कि आपका अगर लॉस होगा 1 रुपया तो आपको प्रॉफिट भी 1 रुपया मिलेगा। और ये जो चार्ट पैटर्न है ये काफी रिलायबल चार्ट पैटर्न है। आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में जाके इस चार्ट पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे कि ये स्पाइक जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे ही आके ये खत्म होता है और उसके बाद थोड़ा पुल बैक करने के बाद फिर ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। वो फर्दर डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशन के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं ये एनालिसिस आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप इस तरीके का एनालिसिस क्विकली चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने इसका जो बाय का सिग्नल है वहां पे पोस्ट कर दिया था। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।